कमेंटोर AK सिंह। और आज फिर हम अपने यानी कि अपने सेकंड वीडियो देखेंगे LLB फर्स्ट सेमेस्टर की के 1002 को, जिसमें हम 24 दिसंबर 2024 का पहला पार्ट का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, आपका उद्देशिका का क्वेश्चन है। अब आता है संघवाद। संघवाद क्या है और यानी कि संघवाद से आप क्या समझते हैं, फेडरलिज्म से क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में। और संघवाद का कहीं ना कहीं आपको पता भी होना चाहिए। संघवाद एक यानी कि भारतीय जो क्वेश्चन कल हम कर रहे थे उसमें क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान क्या है, यानी कि संघात्मक है या एकात्मक रूप है। तो ये भी आपका क्वेश्चन वहीं से उठता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो संघवाद का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और जो भी बच्चे अभी नए हैं वो आंसर राइटिंग वाली वीडियो जरूर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आपको कहीं ना कहीं पता रहे, जिससे आपको पता रहे कि कहीं ना कहीं क्या क्या किस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है संघवाद। संघवाद है क्या? ठीक है, संघवाद क्या है भाई? संघवाद एक तरह का कहीं ना कहीं शासन की वह प्रणाली है, शासन का कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में शासन की हम उस प्रणाली को कहेंगे। अच्छा, संघवाद में ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारतीय संघवाद से आप क्या समझते हैं, संघवाद से आप क्या समझते हैं, दोनों चीज़ें डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो संघवाद से क्या है, संघवाद में क्या होता है, संघवाद शासन की ऐसी प्रणाली होती है जिसमें किसी देश की सत्ता की पावर आपकी एक जगह यानी कि केंद्र पर प्रभावित और उसके विभिन्न इकाइयां के बीच में विभाजित होते हैं। यानी कि एक आदमी के पास पावर ना होके पावरों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, पावरों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, संघवाद। यानी कि शक्तियों का विभाजन, यानी कि जो आपकी शक्तियां हैं, शक्तियों का विभाजन क्या हो जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सत्ता का जो कहीं ना कहीं विभाजन, या फिर एक तरह से शक्तियों का विभाजन कहेंगे। तो शक्तियों का विभाजन आपको देखने के लिए मिलेगा, वही आपका संघवाद है। संघवाद से हमारा अभिप्राय शासन की उस व्यवस्था से है जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में कहीं ना कहीं पूर्ण शक्ति ना होकर सभी यानी कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हाथ में शक्तियों का या फिर शक्तियों का बंटवारा आपको देखने के लिए मिलता है, वह संघवाद कहलाता है। ठीक है, अब संघवाद की कहीं ना कहीं जो टर्म्स है, और संघवाद में आपको ये पता होगा कि कहीं ना कहीं जो पावर है एक हाथ में नहीं है। तो जब एक हाथ में नहीं आई, जैसे आपको देखने के लिए लॉ मिनिस्टर अलग है, हमारे कानून मंत्रालय अलग है, आपका प्राकृतिक मंत्रालय अलग है, आपका यानी कि शिक्षा मंत्रालय अलग है। तो क्या हो गया, एक आदमी के हाथ में पावर तो नहीं होगी। और इससे क्या होगा भाई, जब आप एक व्यक्ति को, अब एग्जांपल लें, आपके घर में शादी है, तो एक आदमी के हाथ में भाई केटरिंग का भी काम दे दिया, खाने का भी काम दे दिया, टेंट का भी काम दे दिया, आपका मेहमान भी लाने हैं, उसे अरेंजमेंट भी करने हैं, सारी चीज़ें भी देखनी है। तो वो क्या हो गया, उसके पास ओवरलोड हो गया। अब वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कहीं ना कहीं कर्तव्यों से कहीं ना कहीं भटकेगा और वो इस चीज़ को सही तरह नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं पावर, और अगर इस तरह की चीज़ भी देख रहे हैं तो वो क्या होगा, सुपीरियर, मैं हूँ ना, इस तो कहीं ना कहीं मैं वाली भावना आपको जागृत देखने को मिलती है जब कहीं ना कहीं एकात्मकता की बात आपको मिलती है। तो संघवाद का क्या है, संघवाद क्या करता है, एकता की यानी कि एक आदमी के पास पावरता की बात नहीं करता है। फिर आती है इसकी संघवाद की विशेषता, विशेषता भी लिखोगे। तो विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, नंबर 1, दोहरे स्तर की सरकार। इसमें क्या है, यानी कि इसमें कम से कम आपको कहीं ना कहीं केंद्र और दूसरे प्रांतों और राज्यों के बीच में सरकार आपको देखने के लिए मिलती है। शक्तियों का विभाजन, शक्ति जो होगी वो एक आदमी के हाथ में नहीं होगी। शक्ति का क्या है, शक्तियों का क्या हो गया, विभाजन। ठीक है, फिर क्या है, लिखित, कहीं ना कहीं आपको लिखित और सर्वोच्च संविधान। संविधान सबसे पहले है, यह आपका क्या है, संघवाद बताता है, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है। ठीक है, तो भारतीय, और यही टर्म हम कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कह दे जी भारतीय संघवाद से आप क्या समझते हैं, भारतीय संघवाद में कहीं ना कहीं आपको
ये देखने के लिए मिलेगा कि अनुच्छेद जो हैं, जो शक्तियों का बंटवारा है वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। तो ये संघात्मक और एकात्मक आपको पढ़ने के लिए जो कल वीडियो आपको देखने के लिए मिली है, तो उसे आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।